दोस्तों आज हम आपको ऐसे भाई बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। बड़े संघर्ष से इन्होंने अपना बचपन गुजारा, क्योंकि जिन बच्चों की माँ नहीं होती दोस्तों, उन बच्चों का कोई बचपन नहीं होता है। वो बस कहते नहीं कि गुजारा कर रहे हैं। ये बचपन तो कठिनाइयों भरा था ही। इसके बाद में ये भाई बहन जो थे, इनकी जिंदगी में आगे क्या होता है दोस्तों, सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है एमपी के इंदौर की। इंदौर के अंतर्गत एक ऐसा गांव, जिस गांव में ऐसा परिवार रहता था जो बेहद ही ज्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली का, ये गरीब परिवार ही था। जैसे तैसे थोड़ी सी खेती पे गुजारा करता था। उस परिवार का जो मुखिया था, उनका नाम था जगदीश। जगदीश जो थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उनके भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया था। और उनकी जो पत्नी थी, वो शुरू से ही बीमार रहती थी। उनका शुरू से ही इलाज चला जिस दिन से उनकी शादी होके आई। वो जगदीश जो थे, उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे की उम्र, जो कि बेटा था, वो 4 साल का था, उसका नाम मनु था। और जो बेटी थी, उसका नाम सरिता था। वो सिर्फ अभी 2 साल की थी कि उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। दोस्तों ये बच्चे माँ के बिना कैसे पलेंगे। पिताजी के लिए बहुत चुनौती भरा समय हो गया था। माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो बच्चे भटकते हैं, लेकिन पिता जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। काम पे भी जाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों को अपने साथ में ले जाते हैं काम पे। तो जहां पे काम करने जाते हैं छोटे बच्चे, जब काम नहीं करने देते हैं तो लोग काम पे भी नहीं बुलाने लगते हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इन्होंने जैसे अपने बच्चों को पाला, वैसे ये ही जानते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो मनु था, उनका बेटा, वो बड़ा हो जाता है, और जो बेटी थी वो भी बड़ी हो रही है। और जो बेटा था वो बहुत समझदार था। वो सारी चीजों को समझने लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत मुसीबत उठाई है, और अब हम इतनी मेहनत करेंगे, पढ़ाई में इतनी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करके हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरे पिताजी की जिंदगी आगे की बहुत अच्छी गुजरे, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है। दोस्तों वो मनु दिन रात पढ़ाई में मन लगा के मेहनत करता है, और इसके बाद में कुछ दिन बाद उस बेटे का, उस मनु का डाक विभाग में सिलेक्शन हो जाता है। अच्छी खासी दोस्तों उसकी सैलरी हो जाती है। अब तो भाई घर की स्थिति अच्छी होने लगी, और जो बहन थी, पिताजी थे, वो बहुत खुश थे कि अब तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। लेकिन दोस्तों अब बेटा की सर्विस लग गई, बेटा शादी की योग्य है, शादियां आने लगी। तो जगदीश सोचते हैं कि अब बेटा की शादी तो करनी होगी, बहू आ जाए तो बहुत अच्छा है, बेटे का घर बस जाए और बेटी की भी शादी कर दे, सब कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों ऐसे करके उन्होंने अपने बेटे की शादी तय कर ली एक अंजू नाम की लड़की से। और जब लड़का लगा था तो अच्छे घराने से शादी होती है। दोस्तों जो सरिता थी, उसके मन में बहुत सारे सपने कि अब मेरी भाभी आएगी, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरी माँ नहीं थी, अब मेरी माँ की जगह मेरी भाभी आ रही। दोस्तों बहू घर में आ जाती है, लेकिन जैसे ही बहू घर में आई, बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बहू ने वो सारी चीजें नहीं देखी कि हाँ मेरे ससुर ने मेरे पति को, मेरी ननद को कैसे हाल ने पाला। उस बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या यहाँ पे ये थी कि मनु जो था, अंजू का पति, सरिता का भाई, उसके सामने वो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, अपने ससुर के साथ में भी, अपने ननद के साथ में भी। ननद को कोई काम हाथ नहीं लगाने देती थी। और जैसे ही उसका पति ड्यूटी पे चला जाता था, वो बस अपने तेवर में आ जाती थी कि देखो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, करो, हम क्या नौकर हैं, हम पैसे वाले घर के, हम ये हैं वो हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत मतलब परेशान करके रख दिया था अंजू ने अपने ससुर को और अपनी ननद को। लेकिन समस्या ये थी, सरिता ये सोचती थी कि भैया के सामने तो अच्छा बनती, अगर हम भैया को बताएंगे इसकी हकीकत तो मेरे सामने कोई प्रूफ तो है नहीं, भैया सोचेंगे कि हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं उनकी पत्नी के ऊपर। यही जगदीश भी सोचते हैं कि मेरी बहू बेटा के सामने तो बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन मेरे सामने ऐसा व्यवहार करती है। अगर मैंने बेटा को बताया, हो सकता है कि इसके चलते
मेरा और बेटे का रिश्ता खराब हो जाए। बेटा सोचे मेरे पिताजी मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे झूठा, मेरी पत्नी गौ सेवा करती है, या मेरे बेटे का घर ही न टूट जाए। चलो कोई बात नहीं, हम ये चीजें सहन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सहन करते रहते हैं। उधर मनु को लग रहा है कि मेरा घर बहुत स्वर्ग है, बहुत अच्छा है। क्या होता है कि जगदीश ने अपने बेटा से कहा कि बेटा सरिता भी शादी की हो गई, इसकी भी शादी कर दो, कहीं अच्छी जगह पे अच्छा लड़का देख के। दोस्तों मनु ने एक ऐसे लड़के के साथ में सरिता की शादी तय कर दी जो एक कंपनी में बहुत अच्छी जगह पे पोस्टेड था और अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। दोस्तों शादी हो जाती है और खुशियों के साथ में सरिता अपने ससुराल में चली जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि समय को कुछ और ही मंजूर था। सरिता की शादी के 2 साल बाद उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब घर में उसके सिर्फ भैया और भाभी, और भाभी के उसके भैया के अभी तक कोई संतान नहीं थी। उधर सरिता का क्या होता है दोस्तों कि शादी के 2 साल बाद उसका एक तो बेटा हो जाता है, जिसके चलते ये जो सरिता की भाभी थी अपनी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी, क्योंकि इसके कोई बच्चा नहीं था। ननद के बच्चा हो गया तो उसको और भी ज्यादा नफरत होने लगी। लेकिन उधर सरिता के साथ में क्या होता है कि जैसे उसका बच्चा हो जाता है 1-2 महीने का, उसके पति की तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके चलते उनको अपनी कंपनी में जहां पर वो काम करते थे उस कंपनी को, उस काम को भी छोड़ना पड़ा। अब पास में पैसा नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, घर परिवार वाला कौन किसका साथ देता है। इलाज में भी खर्चा हो रहा था। जो भी जमा पूंजी थी सरिता के पास में, सरिता के पति की जो भी जमा पूंजी थी सारी की सारी दवाई में लग गई, कोई साथ नहीं दे रहा है। और इधर सरिता अपने भाई से भी कुछ ज्यादा नहीं बताती है कि भाई मेरा परेशान होगा। वैसे भी मेरी भाभी इस तरह की ही है, अगर भाभी ने जान लिया कि मैंने भैया से पैसों के लिए मदद मांगी है तो वो पता नहीं क्या करेगी, मेरे भाई का घर बिगड़ जाएगा। हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपने भाई से मदद नहीं लेंगे। भाई जब भी हालचाल पूछता है तो कह देती है हाँ ठीक है भैया, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ तक कि सरिता की जिंदगी में ऐसा समय आ गया कि उस बीमारी के चलते, उस समस्या के चलते सरिता को खुद काम करना पड़ा, खुद सब्जी बेचनी पड़ी, यहाँ तक कि उसको भीख तक मांगनी पड़ी। ऐसे दोस्तों उस सरिता ने अपना समय काटा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, रक्षाबंधन का टाइम आ जाता है तो सरिता ये सोचती है कि काफी दिनों से, जब से पिताजी नहीं रहे तभी हम गए थे, तब से हम अपने मायके में नहीं गए हैं, और अब की बार रक्षाबंधन में हम अपने भैया को राखी जरूर बांधने जाएंगे। दोस्तों ये सरिता रक्षाबंधन के 3 दिन पहले अपने भैया को सूचना कर देती है फोन से कि भैया हम रक्षाबंधन वाले दिन जरूर आएंगे। उसका भाई कहता है ठीक है बहन आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम घर पे ही मिलेंगे। दोस्तों रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है, बहन के पास में पैसा नहीं। जैसे तैसे इसने इधर उधर से ले लिवा के पैसे अपने मायके में राखी लेके पहुंचती है, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो उसकी भाभी अंदर से बोली कौन है, तो कहते कि भाभी दरवाजा खोलो, हम सरिता हैं। भाभी कहती कौन सरिता, कहती हम सरिता हैं भाभी, हम तुम्हारी ननद। कहती कौन ननद, ऐसी सरिता नाम की जाने कितनी भीख मांगने वाली आती है, हमें मुझे दरवाजा नहीं खोलना, चली जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक कि सरिता बहुत गिड़गिड़ाती है, रो भी जाती है, लेकिन उस भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। दोस्तों उसका भाई घर पे नहीं था, भाई किसी काम से चला गया था। इधर जो भाभी थी उसने अपने ननद को बेइज्जत करके दरवाजे से ही वापस कर दिया कि आज तो आ गई, दोबारा आइंदा यहाँ पे आने की हिम्मत ना करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों वो बेटी जो दूसरे घर से पैसा लेके अपने मायके में पहुंची थी वो रोती हुई वापस हो जाती है। दोस्तों ये सारी चीजें परिवार का ही एक व्यक्ति देख रहा था जो मोहल्ले का था। वो कहता है कि देखो सरिता आई, उसने कैसे उसको भेज दिया, बाकी लोग जानते थे उसके बारे में कि ये कैसी है। दोस्तों 1 घंटे का समय बीता, तब तक ये जो सरिता की भाभी थी इसका भी भाई आने वाला था, क्योंकि रक्षाबंधन वाला दिन था, तो ये राखियां की लेने के लिए मार्केट चली जाती है। उसी बीच में जो सरिता का भाई था वो काम अपना निपटा के घर पे आता है, और घर पे आने के बाद में देखता है कि अभी तक सरिता आई नहीं है, काफी टाइम हो गया है, और पत्नी से उसने बात करी ही नहीं थी कि पत्नी तुम्हारी वहां गई है, मार्केट गई है। लेकिन तभी पड़ोस का वो व्यक्ति छुपते छुपाते उस मनु के पास में आता है और वो सारी बात बता देता है जो उसकी बहन के साथ में उसकी पत्नी ने किया था। दोस्तों मनु को यकीन ही नहीं हो रहा था,
मनु आग बबूला हो जाता है। उसकी पत्नी के आने से पहले उसका साला आ जाता है अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। दरवाजा बंद करके बैठा हुआ था मनु, और जैसे उसने दरवाजा खटखटाया वैसे ही मनु ने कहा कौन? तो वो बोलता है कि जीजा हम है। अपना नाम बताता है। वो कहता है कि कौन? तुम्हारे जैसे नाम के जाने कितने भीख मांगने आते हैं। मनु बोला हम नहीं जानते, वापस लौट जाओ। दोस्तों मनु का जो साला था वो हर तरीके से समझाता है। वो कहता है कि अरे जीजा को हो क्या गया? वो कहता है वापस लौट जाओ, जैसे आओ वैसे वापस लौट जाओ। इस नाम की जाने कितने भिखारी आते हैं, यहाँ कोई नहीं तुमको जानता है। दोस्तों वो भी आंखों में आंसू लेके वापस हो जाता है, और वो थोड़ी दूर चलने के बाद में अपनी बहन को फोन करता है कि बहन, जीजा ने मुझसे ऐसे बात की, जीजा ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, गेट के बाहर से वापस कर दिया और कहा कि हम तुमको जानते नहीं। बहन उधर से आग बबूला होती हुई चली आई और अपने पति पे टूट पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसा बोलने के लिए, तुमने ऐसे कहा वैसे कहा। वैसे ही मनु ने कहा कि मेरी भी तो बहन आई थी, तूने क्या कहा? बोल क्या कहा? तूने कहा कि हम तुझे पहचानते नहीं, तो हम भी तेरी भाई को नहीं पहचानते। तूने कहा कि ऐसे नाम की जाने कितनी भीख मांगने आती, तो मैंने भी तेरे भाई से कह दिया कि इस नाम की जाने कितने भीख मांगने आते। तेरी करतूत के बारे में तो मुझे आज ही पता चला, मुझे इससे पहले मालूम ही नहीं था। तू मेरी बहन के साथ में ऐसे व्यवहार करती थी, तूने आज दिन तक जो भी किया मुझे सब कुछ पता चल गया। दोस्तों ऐसा मुंह लटका के वो खड़ी हो जाती है, और जो मनु था कहने लगा कि अब हम अपनी बहन के घर पे जा रहे हैं और वहीं से अपनी ड्यूटी करेंगे। तो अपना घर चला, परिवार चला, चाहे अपने मायके में चली जा या कहीं भी चली जा, मुझे कोई मतलब नहीं। दिखता है कि उसकी बहन रो रही है बैठे अपने पति के पास में बैठ के कि मेरी भाभी ने मुझको ऐसे बेइज्जत करके भगा दिया है। दोस्तों बहन भाई दोनों चिपट के रोने लगते हैं, और भाई देखता है कि मेरी जो जीजा है, मेरी जो बहनोई है, इनकी इतनी हालत खराब। तो अपनी बहन से कहती कि बहन मुझे एक बार तो फोन करके बता दिया होता कि मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है और तुम्हारे पति की ये हालत है। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, तुमने बहुत गलती की है। आज हम अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास में आ गए, यहीं से ड्यूटी करेंगे, यहीं रहेंगे, मुझे अपने पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बहन रोने के बाद में चुप होती, फिर कहती कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? हम आपका घर नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और भाई इनकी स्थिति तो इतनी खराब है कि मुझे भीख भी मांगनी पड़ती है। भाई जब ये बात सुनता है तो बहुत रोता है, और जो भी भाई के पास में पैसा होता है वो अपनी बहन को देता है और अपने बहनों का इलाज करवाता है। इधर जो अंजू थी, जो मनु की पत्नी थी, उसके पास पैसा भी नहीं बचता है, प्लस उसके घर वाले भी उस पर सख्ती करते, उसको डांटते हैं। तो मनु का जो दिमाग था वो ठिकाने पे आ जाता है। मनु भी अपने ननद के घर पे पहुंच जाती है और माफी मांगने लगती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अपने पति के पैरों में गिर जाती है, माफी मांगती है। तब वो मनु अपनी पत्नी को माफ करता है और कहता है कि आइंदा दोबारा इस तरह की गलती नहीं करना है। और उसके मायके वाले भी आ जाते हैं और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्लस मनु ने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया, सारी व्यवस्थाएं की और अपने बहनों का इलाज भी करवाया, जिसके चलते कुछ दिन बाद उसका बहनोई ठीक हो जाता है और श्रद्धा की भी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों आप सभी की क्या राय है इस कहानी के बारे में मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।